आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत और तालिबान साथ में आए हैं, रिस्की गेम है, ठीक है। बात करेंगे एक एक चीज़ की कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। आपको पता है कि रशिया पहला देश बना जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज़ कर लिया, यानी कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एक आतंकी रिजीम, तालिबान एक ऑपरेसिव रिजीम है दोस्तों। ठीक है, इंडिया का इंटरेस्ट है, लेकिन हम इनके ऊपर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है दोस्तों, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो तालिबान है उसमें ऐसी पॉलिसीज लाई जा रही हैं जिसमें 6 साल की बच्ची की शादी करा दी 45 साल के आदमी से, ये खबर थी, और बोला कि जब 9 साल की हो तब उनके घर चले जाना। तो भाई आतंकवादी हैं वो, ये आपको मानना पड़ेगा, और डेंजरस है वो, लेकिन क्योंकि भारत से प्यार करते हैं और भारत का इंटरेस्ट उसमें है। अब पाकिस्तान तो खैर खुद ही आतंकी है, तो आतंकी आतंकी भाई भाई, लेकिन जो ऑपरेसिव रिजीम तालिबान लेकर आया है वो मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन अब जो है सो है, आपको इसके साथ डील करना है। अमेरिका चला गया, अमेरिका ज़्यादा दोबारा तो कूदेगा नहीं। रशिया है तो तालिबान इज़ हियर टू स्टे। तो अब उस तालिबान के साथ आपको डील करनी ही करनी है। और अभी देखिए 7 जुलाई को यही सेम एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट होता है, 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, और बोला कि जो तुम्हारी रेप्रेसिव पॉलिसीज़ हैं उसको वापस लो। जो तुमने शरिया लॉ लगाया है, औरतों को तुमने कुछ नहीं दिया है, हालात इतने ख़राब कर दिए हैं, कट्टरता हद से ज़्यादा है, इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रमोट करो। लेकिन रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ, 116 वोट थे फेवर में, बिल्कुल सही कह रहा है, पास ही हो गया। 2 अगेंस्ट थे अमेरिका और इसराइल, और 12 तो वोट नहीं दिए। इन 12 में से इंडिया भी था। जिन 12 ने वोट नहीं दिया उसमें इंडिया भी था, रशिया था, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया भी था। तो इंडिया का डिसीजन क्या था कि भाई वही है कि देखिए स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी, लेकिन एक कैलकुलेटेड सिग्नल है, क्योंकि अब मैंने क्या बताया कि आपको तालिबान से करना ही पड़ेगा इंगेजमेंट। और ये देखा भी कि आपने कॉमर्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर में अब आपने तालिबानियों को वीज़ा देना शुरू कर दिया, क्योंकि आमिर खान मुताकिस है, जयशंकर ने कॉल पे बात की, मुलाकात हुई यहाँ पे, और उसके बाद जयशंकर की नहीं हुई। लेकिन एक और डेंजरस, क्योंकि चाइना भी, देखिए चाइना, पाकिस्तान और तालिबान, अब चाइना BRI जो है वो अफगानिस्तान से निकालेगा। एक ये भी बड़ी दिक्कत थी कि चाइना के भी इंटरेस्ट तालिबान में, और तालिबान को चाहिए पैसा कि कोई भी, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा वेलकम कर रहा है, और इंडिया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमने ह्यूमैनिटेरियन एड दी, और इन्हीं चीज़ों को याद रखा जाता है, सबसे ज़्यादा यही ह्यूमैनिटेरियन एड को याद रखा जाता है कि समय पड़ने पर कौन हमारे साथ खड़ा रहा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स की आज आखिरी दिन है, 50 किताबें, 25 लेक्चर्स, मज़ा आ जाएगी आपको दोस्तों। मात्र 200 रुपये का कोर्स है, दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स। डेवलपमेंट 50 कूपन कोड को यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने पूरा, मतलब आखिरकार ऐसा क्यों, हमने जो यहाँ पे वोटिंग हुई है, हम क्यों एब्सटेन किए। तो उन्होंने बोला कि देखिए हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, भाई जाहिर सी बात है, POK तो हमारा ही है ना, तो हम पड़ोसी, हमारी बॉर्डर लगती ही लगती है। अफगानिस्तान से रिलेशनशिप, अफगान लोगों से रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अफगानी पाकिस्तानियों से नफरत करेंगे, लेकिन भारत से बहुत प्यार करते हैं वो, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ है। अच्छा, तालिबान में भले ही जो भी हो, लेकिन है तो वो भी अफगानी लोग, वो भी अफगानी हैं। फिर भारत की प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। देखिए भारत ने, जब अमेरिका भागा था 2021 में 15 अगस्त, तो भारत ने, जब ये वॉर ऑन टेरर चल रहा था ना 2001 से लेकर 2021 तक, तो भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किए थे, अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट किए थे। भारत ने डैम बनाया, भारत ने दिलाराम लाइन, जो रेलवे लाइन, उस पर इन्वेस्टमेंट किया, हाईवेज़ पे इन्वेस्ट किया, स्कूल्स बनाए। भारत ने बहुत भयानक तरीके से इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो धरे के धरे रह गए। अब भारत का वहाँ पे रिटर्न आया नहीं। इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, रिटर्न आएगा, इसीलिए आप करते हो। तो वो रिटर्न, एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे, और वो रिटर्न, वो भी ज़रूरत है हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए अफगानिस्तान के लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और करंट गवर्नमेंट जो भी है, आप उनके साथ काम करेंगे ही करेंगे। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है, या फिर जो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है, भारत ने बोला कि हम ये जो है वो करते रहेंगे। फिर उसके बाद इंटरनेशनल जो बोला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जितने भी है, कि भाई जितने भी UNSC में जो भी एंटिटीज़ और इंडिविजुअल्स हैं, जैसे अल-कायदा और जो आतंकवादी लिस्ट है, ISIL एफिलिएट जितने भी हैं, सब के सब, तो जो उनके रीजनल स्पॉन्सर्स हैं, अब वो अफगान टेरिटरी को नहीं एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। इसलिए भी हम एब्सटेन किए हैं कि अफगानिस्तान जो एक समय पे एपी सेंटर हुआ करता था टेररिज्म का, वो नहीं है। और उसके बाद फिर 22 अप्रैल 2025 को अफगानिस्तान ने कंडेम किया था पहलगांव हमला। पाकिस्तान इसको लेवरेज करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने ये अफगानिस्तान को मनाने की कोशिश की थी कि आप हमारे साथ आइए, और आप ये बोलिए कि भारत की मिसाइल आपकी धरती पर गिरी है। अफगानिस्तान ने बोला निकल, पहली फुर्सत में निकल,
तुरंत डिनाई किया अफगानिस्तान ने। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में ये पाकिस्तानियों ने क्या किया था, बम बरसा दिए थे। 50 लोगों को, बच्चे बच्ची थे उसमें, उनको मार, बच्चे थे, औरतें थे, बूढ़े थे, उनको मार दिया। समझ रहे हो? उस दिन अफगानिस्तान ने बोला कि हमारे पास तो एयरफोर्स नहीं है, होती तो बताते तुमको। और फिर भारत ने इनकी औकात दिखा दी, पाकिस्तान के मिमी आने लगे फिर। तो वही अफगानिस्तान से बोला कि तुम ये बोल दो कि एक मिसाइल जो है भारत की, वो तुम्हारी टेरिटरी में गिरी है। ये चीज़ है। तो बाकी ये जो जितनी भी पॉलिसी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम, अभी तो कोई नई पॉलिसी हमने नहीं इंट्रोड्यूस की है, लेकिन जो बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच था, जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, हम वही करेंगे। ना हमारी सेना वहाँ पे गई, ना हमने कोई अटैक किया, हम तो भैया प्यार की भाषा बोल रहे हैं। हमने तो मदद की है, तो वही मदद अभी भी जारी रहेगी और हम इंगेजमेंट जो है वो करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। अभी मैं आखिरी में आपको लिस्ट बताऊंगा। तो भारत का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि भारत एक लॉन्ग टाइम पार्टनर रहा है। 500 से ऊपर, 500, 1 2 3 गिनेंगे ना तो 500 प्लस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं लगभग अफगानिस्तान के सारे प्रोविंस पे चला। अच्छा, भारत की ये स्ट्रैटेजी रहती है, भारत पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है। पैसे से अफ्रीका में भी भारत क्या कर रहा है, पूरे अफ्रीका में भारत के बिजनेसेस हैं। तो ऐसे यहां पे भी बिजनेस तो नहीं, लेकिन अफगानिस्तान हर जगह भारत सरकार ने यहां पे लगभग हर प्रोविंस में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगा के रखे हुए हैं। फिर उसके बाद जो 2021 के बाद से हम लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं, वो भी बहुत। कोविड के बाद कोई देश, अमेरिका तो इनके पैसे दबा के बैठ गया था, लेकिन भाई जाहिर सी बात है कि आप तालिबान को पैसा नहीं दे सकते। भारत का कंसर्न ये रहता है कि भाई जब 1996 में तालिबान आया था तो भारत डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे कश्मीर मुद्दे में लगा दे, कश्मीर में ये जो मुजाहिदीन है ना, इनको यहाँ पे ले आए। तो भारत ने बोला कि देखो अगर ऐसा होगा तो हम मारेंगे, और भारत की सेना आपको पता ही है तबाही मचा डालेगी। तो भारत ने बोला कि तुम भेज देखो, तो फिर हम बताते हैं तुमको। वो सिचुएशन बहुत खराब थी, और अलकायदा से लेकर जैश तक, लश्कर, सब के सब वहां पे बैठे हुए थे। अभी भी अफगानिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का, लेकिन भारत ने बोला कि आप अपनी धरती को आतंकवाद के लिए यूज नहीं होने देंगे, और हमारे खिलाफ आप यूज नहीं करेंगे, हमारे खिलाफ आप अपनी धरती को यूज नहीं करेंगे। तो अफगानिस्तान मान गया। देखिए, जब कांधार हाईजैक हुआ था ना, तो भी तालिबान ने ही मदद की थी। मैंने क्या बताया कि सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया की तरफ से, इंडिया के लिए अफगानिस्तान का। तो ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करें तो भारत ने लगभग 50,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट, अब ये जो गेहूं भेजने थे ना, पाकिस्तान ने रोक दिए थे, बोला कि हमारे रास्ते से नहीं जाएगा, ये है इनकी चाल, बोला कि ना हम नहीं देंगे। तो 330 मेट्रिक टन ऑफ मेडिसिन जो है और वैक्सीन, ये 58.6 मेट्रिक टन ऑफ बाकी एसेंशियल आइटम्स जो है वो भारत ने भेजे हैं। फिर उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है, भारत ने लगभग 84 मेट्रिक टन असिस्टेंस एंड मेडिसिन और 32 मेट्रिक टन सोशल सपोर्ट आइटम जो है वो भेजे हैं। 2023 से लगभग भारत ने लगातार स्कॉलरशिप अफगानिस्तान के जो बच्चे हैं उनको दे रहा है कि आप आइए, पढ़ाई करिए। और अब तो वीज़ा आपको मतलब आप बिजनेस भी कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस भी करना है तो देखिए, जब तालिबान आया था आपको वो सीन याद होंगे कि उधर प्लेन जा रहा है अमेरिका का और लोग उस पर लटक गए हैं। एक फुटबॉलर 19 साल का, बहुत ही जिसका शानदार फ्यूचर था, वो बेचारा मर गया गिर के, आपको वो सीन याद होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो भी चाहे अफगानिस्तान छोड़ के जा सकता है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप वीजा लीजिए, आप जाइए दूसरे देश में। तो भारत ने वीजा देना शुरू कर दिया है कि भाई जो भी अफगान के लोग चाहे वो यहां पे आ सकते हैं। ओके, डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट, भारत ने अभी तक तालिबान को फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया, कोई बात नहीं। इजराइल को भी तो भारत ने 1991 में ही बहुत लेट रिकॉग्नाइज किया, कोई दिक्कत नहीं है। ताइवान से हमारे इतने अच्छे रिलेशन है, ठीक है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ताइवान पढ़ने जाते हैं। मैं बहुत सारे अपने बैचमेट्स को जानता हूं जो ताइवान पढ़ रहे हैं, अपने सीनियर्स को जानता हूं जो ताइवान यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का हब पूरी दुनिया ताइवान से ट्रेड कर रही है, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं करता। क्या फर्क पड़ता है? एक देश तभी देश कहलाता जब आप उसको रिकॉग्निशन दे, बट अगर नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, रिलेशन तो है ही है। एम्बेसी जो है वो ठीक है, खुल जाएगी बहुत जल्द। विक्रम मिस्री, अभी जब फरवरी में दुबई में मुलाकात हुई थी, जयशंकर ने आमिर खान मुताकी से बात की थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उस दौरान भी बात की थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो चाबहार है, जो हमने चाबहार बनाया है ग्वादर को टैकल करने के लिए, ग्वादर को काउंटर करने के लिए, तो वो उसका स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी जो दिलाराम रेलवे लाइन है वो बनाई है, रजरांज दिलाराम रेलवे लाइन। तो ये हमने इसीलिए बनाया है ना, ताकि हम कनेक्टिविटी जो है वो अफगानिस्तान से बढ़ा सके, ताकि पाकिस्तान को बाईपास किया जा सके और ट्रेड बढ़े, रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़े, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके हम इन देशों को अपने साथ करें
और अभी देखिए सार्क जो है अब उसका कोई रेलेवेंस रह नहीं गया है। चाइना अपना ही जो है वो एक गुट बना रहा है जिसमें टर्की तो बिल्कुल बट ऑब्वियसली, अब वो हालांकि साउथ एशिया में नहीं आता, तो यूरेशिया में आता है टर्की, लेकिन फिर भी टर्की जो है वो वेरी मच इंटरेस्टेड। तो टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ये तो है ही है, कोई मतलब नहीं है। श्रीलंका हमारी तरफ है। नेपाल, अभी एक रिपोर्ट आई है, नेपाल के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेपाल के बॉर्डर को यूज कर सकता है भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। तो नेपाल भी हमारी साइड ही है। बांग्लादेश हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। मालदीव अब हमारी साइड आ गया है। भूटान हमारी साइड था, है, हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, देश अब जो है ना उनका चाइना से मोह भंग हो रहा है। अरे शी जिनपिंग अब जाने वाले हैं, इनकी एग्रेसिव पॉलिसी का खेल खत्म ही हो गया है। वैसे भी 2-3 साल के ही मेहमान हैं। अगर आप ऐसे भी देखो 2027 तक ही प्रेसिडेंट थे ये, तो 2-3 साल में तो अब तो शी जिनपिंग कहीं दिख भी नहीं रहे। हो सकता है आपको खबर आ जाए, अच्छी खबर आ जाए चाइना से। तो काउंटर चाइना BRI प्रोजेक्ट और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट को भी उसको ये आप देख सकते हैं ना, ये इधर ईरान में है चाबहार, शिस्तान बलूचिस्तान में ही है चाबहार, और यहीं पे ये पूरे बलूचिस्तान में इधर ही इंसर्जेंसी जो है वो चल रही है। तो ये पूरा का पूरा 850 किलोमीटर, तो 1850 किलोमीटर तो हम इसको बाईपास कर सकते हैं। अब ये जो बाउंड्री है ना, ये POK से लगती है अफगानिस्तान की। अगर मान लीजिए कि POK हमारे पास आज ही भारत कर ले, POK जो है उस पर चढ़ाई कर दे, तो हम सीधा डायरेक्ट बाउंड्री शेयर करेंगे अफगानिस्तान से। आप रेलवे लाइन बिछा दो, जितना बड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उतनी बाउंड्री, आप उतना एरिया को मोर देन बढ़िया है, अच्छा खासा है वो। अब भारत क्या इसमें रिस्क ले रहा है? देखिए रिस्क तो है, मॉरल डायलेमा है, गलत है, तालिबान सही नहीं है, वो रिजीम ही गलत है, वो आतंकवादी, उनकी मानसिकता वैसी शरिया लॉ वाली, कट्टर शरिया लॉ, ठीक है, कट्टर स्वरूप की शादी करो बचपन में, किसी के साथ नहीं जाएगी औरत जो है, उसके साथ एक मेल गार्जियन होना चाहिए, आदमी जो वही म्यूजिक नहीं सुन सकते, आदमी को दाढ़ी बनाने की जरूरत है, एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। जो अमेरिका जहां पे भी जाता है डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करता है, इतना श्रेय आप अमेरिका को देंगे। अमेरिका अफगानिस्तान में गया, औरतों को हर जगह उसने सेटल किया, स्कूल खुलवाए, इलेक्शंस करवाए, बट वो सफल नहीं हो पाया, और अब उसी डार्क फेज में अफगानिस्तान चला गया है। अब वही चीज है कि भैया देखिए, हो सकता है जो आपके रिप्रेसिव रिजीम पे ये सॉफ्टनिंग दिख रही है, इंडिया को भी देखिए, इंडिया हैज टू चूज। अब इंडिया ऐसा नहीं है कि नॉन अलाइनमेंट का अब जमाना गया, आपको चूज करना ही पड़ेगा, अब आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। ठीक है, भारत अभी भी बैलेंसिंग इमेज, क्योंकि देखिए अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है और अमेरिका के ऊपर आप दाव नहीं लगा सकते, ये पूरी दुनिया को समझ में आ गया है। अब ग्लोबल इमेज ऐसा है कि जैसे भारत, ये कभी भी नहीं सोचा जा सकता था कि भारत तालिबान को लेजिटिमाइज करेगा। बल्कि आपको बता दूं कि जब 1996 में तालिबान आया था ना, तो बहुत कोशिश की थी उसने भारत को, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि किसी तरीके से इंडिया मान जाए हमारे साथ रिश्ते, लेकिन हुआ नहीं था। यहां पे भी वही हो रहा है। लेकिन भारत, क्योंकि भाई हम ग्लोबल इमेज है ना, ये पूरी दुनिया को क्या कहेगी, तो ह्यूमन राइट्स और वुमेन्स राइट इशू पे भारत हमेशा मुखर रूप से ये कहता है कि नहीं नहीं गलत है। तो यहां ग्लोबल इमेज का खतरा है, डाउन हो सकती है। फिर उसके बाद देखिए आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी है। अब ऐसा तो है नहीं कि तालिबान हमारा दोस्त है, भाई पाकिस्तान की डोमिनेंस है वहाँ पे, आप पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की डोमिनेंस अभी भी है, हक्कानी नेटवर्क अभी भी है, चाइना जो है वो घुसा है तालिबान में, तो सब कुछ अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें जो है वो हमारे फेवर में ही हैं। रिवॉर्ड्स, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में कम होगा, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बढ़ेगा विदाउट रिकॉग्निशन। हम अपने, क्योंकि हमने तो इन्वेस्टमेंट के पैसा डाला है भाई, जहाँ पे भी आप पैसा डालोगे आपको लगता है भाई किसी तरीके से कुछ तो रिटर्न आए। उसके बाद एक सॉफ्ट एंगेजमेंट मॉडल है हमारा कि भाई ये भी इंसान है और इनको भी जीने का हक है, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है, ये भारत का अप्रोच है। और फ्यूचर पॉलिटिकल ऑर्डर क्या हो सकता है कि तालिबान आगे जाके कोई इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट करवा दे, लेकिन भारत इसमें दूर रहेगा। CIA कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है, भारत इसमें दूर रहेगा। भारत नहीं चाहेगा कि तालिबान रिजीम जाए, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि भारत के इंटरेस्ट में है कि तालिबान, अब चीज़ें सही होती तब तो आप तालिबान को कंडेम करते, लेकिन चीज़ें गलत है तो तालिबान आपके साथ रहे। और अगर तालिबान को ये पता चल गया कि कॉवर्ट ऑपरेशन इंडिया करवा रहा है, तो वो भारत के अगेंस्ट भी जा सकता है। तो अभी तो भारत इस आग में हाथ नहीं डालेगा, भारत का सॉफ्ट अप्रोच ही जो है वो देखने को मिल रहा है, और उसके बाद डेवलपमेंट के तरीके से ये जाएगा। तो देखेंगे आगे क्या होता है। बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि ये तालिबान से क्वाइटली इंगेज करिए, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, क्योंकि हमारा मेन जो मुद्दा है वो टेररिज्म है, आतंकवाद है, इसको हमको खत्म करना, और जो हमारे रीजनल इंटरेस्ट है उसको हम सेफगार्ड करें। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को अवेल करें, डेवलपमेंट 50 कूपन कोड यूज़ करें, सिर्फ आज तक ऑफर है।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।